हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आज की इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ के व्रत में सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में अगर आपके यहाँ पे आपको सरगी दी जाती है तो आपको सरगी जो है सुबह सूर्योदय होने से पहले आपको सरगी को खा लेना है। हमारे यहाँ पे सरगी नहीं दी जाती है तो हम सरगी को नहीं खाते हैं। दोपहर में हमारे यहाँ पे सिर्फ माता की कथा को सुना जाता है, माता की कथा को पढ़ा जाता है। दोपहर में कोई पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ एक लोटा जल हम सूर्यदेव को या फिर तुलसी को अर्पित कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो हम शाम की पूजा करते हैं, तो मैं शाम की चौकी यहाँ पे लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये चौकी जो है मैं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आपको लगा के दिखा रही हूँ। जैसे चंद्रमा निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे, तो उससे 1 या 1.5 घंटे पहले आप चौकी लगा सकते हैं। आप चाहे तो दोपहर में भी चौकी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनाज के दाने और अक्षत के दाने रख लिए थे, साथ में मैंने 2 करवे ले लिए हैं। अब इन दोनों करवों में मैंने जल भर के रखा है और इनके ऊपर एक के ऊपर तो मैंने मेवा को रखा है, दूसरे के ऊपर मैंने मिठाई रखी है। आप चाहें तो इनके ऊपर कोई फल भी रख सकते हैं, जैसे कि सेब हो गए या अमरूद हो गए, उनमें से कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहें तो दोनों करवों पे मिठाई रख सकते हैं। चाहे अगर आपके पास में मिठाई नहीं है, मेवा नहीं है, तो आप दोनों करवों के ऊपर जो दीपक होते हैं ना, वो दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिएगा, थोड़े थोड़े चावल के दाने नीचे रखने के बाद। उसके बाद में यहाँ पे आपको चौकी लगानी है। चौकी पे जो भी पूजन की सामग्री होती है वो सारी आप पूजन की सामग्री लगा लीजिएगा, जिस प्रकार से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे जो चंद्रमा की पूजा करते हैं, जो छल्ली होते हैं वो आपको रखना है, एक दीपक आपको अलग से रखना है। जो आपके पास फल हैं वो आपको फल रखने हैं, जो मिठाइयाँ हैं वो मिठाइयाँ रख लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 करवों में जल और एक लोटे में जल भर के रखा हुआ है। साथ में एक साड़ी जो होती है जिसे हम माता को पूजते हैं, वो साड़ी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सुहाग का जितना भी सामान होता है वो 16 सुहाग का सामान मैंने जो है यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद में जो है हमें माता की पूजा करनी होती है, माता की आरती करनी होती है। तो यहाँ पे जो है मैं माता की आरती कर रही हूँ। और आपको क्या करना है कि आपको थोड़े से अनाज के दाने अलग से भी भर के रखने हैं। तो आप किसी पात्र में थोड़े से अनाज के दाने अवश्य ही भर के रखिएगा, उनमें कुछ दक्षिणा के पैसे डाल दीजिएगा अपने श्रद्धा अनुसार। उसके बाद में यहाँ पे जो है माता की जो आरती का थाल होता है वो मैंने तैयार कर लिया है, जिससे हमें माता की आरती करनी होती है। तो माता की आरती करने के लिए आपको एक धूप, दीपक, रोली और थोड़े से अक्षत के दाने लेने होंगे, जिससे आप माता की आरती कर लीजिएगा। माता की आरती बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कीजिएगा, बड़ी विधि विधान के साथ कीजिएगा। उसके बाद में आप माता का तिलक कर दीजिएगा। साथ में माता का तिलक के साथ साथ में आपको जो इस कैलेंडर में जितने भी आपको दिखते हैं ना, सबके आपको तिलक करने होते हैं। गणेश जी का भी तिलक करना होता है, जितने भी आपको दिखते हैं सबके आप तिलक कर दीजिएगा। साथ में जो आपने चावल के दाने लिए हैं ना, जो थोड़े बहुत आपके पास में अक्षत के दाने हैं, वो अक्षत के दाने भी आपको यहाँ पे अर्पित करने होते हैं। इनका बड़ा विशेष महत्व होता है, तो बड़ी ध्यान से जो है आप पूजा कीजिएगा। अब इस चौकी पे जितना भी सुहाग का सामान है, जितना भी पूजन का सामान है, वो मैंने सारा यहाँ पे रखा हुआ है। वैसे करवा चौथ जो 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, जैसे कि कच्ची और पक्की करवा चौथ होती है। कच्ची और पक्की का मतलब होता है किसी के यहाँ पे कड़ी चावल फुलके से भोग लगाया जाता है, किसी के यहाँ पे पूड़ी और हलवे से भोग लगाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पे किस चीज़ से भोग लगाया जाता है। सिर्फ मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया, तो यहाँ पे मैंने मिठाई से भोग लगाया है। उसके बाद में यहाँ पे जो सुहाग का सामान होता है, वो सुहाग का सामान जो है वो माता को अर्पित करना होता है। तो आप जो है सुहाग का सामान माता को अर्पित कर दीजिएगा। और जो आपने साड़ी जो ली है, उस साड़ी को भी आप माता को अर्पित कीजिएगा। तो आप जो है इस प्रकार माता को सुहाग का सामान और साड़ी अर्पित कर दीजिएगा। जो आपने अलग से चूड़ियाँ जो निकाल के रखी होती हैं ना, वो चूड़ियाँ भी आपको माता को अर्पित करनी होती हैं। तो आप इस प्रकार माता के कैलेंडर से वो चूड़ियाँ थोड़ी छुपा दीजिएगा, उन्हें अर्पित करना बोल देते हैं, उन्हें छुआ दीजिएगा। उसके बाद में आपकी इतनी पूजा जो है हो जाती है। उसके बाद में आपको कथा पढ़नी होती है। तो आप जब कथा पढ़ें ना, तो आपको अपने हाथ में थोड़े से अनाज के दाने रख लेने हैं। उसके बाद में ही आप कथा पढ़ें। अगर आप दोपहर में कथा पढ़ते हैं तो भी आपको अनाज के दाने अपने हाथ में रखने होते हैं। अगर आप शाम के समय में कथा पढ़ते हैं तो भी आप अनाज के दाने अपने हाथ में रखिएगा। उसके बाद में जब इतनी पूजा हो जाती है तो हमें सबसे लास्ट में करवे फेरने होते हैं। तो आप इस प्रकार करवे फेरिएगा। तो आप जब करवे फेरें तो आपको बोलना है ले सुहागन ले करवा। अब ये दूसरी बार का करवा है तो आपको बोलना है दे सुहागन दे करवा। इस प्रकार से आप करवे जो है 5 बार फेर सकते हैं, चाहे 7 बार फेर सकते हैं। करवा फेरने में आपको ध्यान देना है कि ये 2 करवे हैं ना, जो दोनों करवे आपने लिए हैं, ये दोनों करवे आपस में मिलने नहीं चाहिए, इनकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप बड़ी सावधानी के साथ में करवे फेरिएगा। जब आपके करवे फिर जाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो एक करवा जो अब जिसमें आपने अनाज के दाने डाले हैं, जो कथा सुन के आपने अनाज के दाने जिसमें भी डाले ना, उससे आपको चंद्रमा को रख देना है। तो ये करवा जो है मेरी तरफ आ गया है, तो इससे मुझे चंद्रमा को अनक देना है। और जो ये वाला करवा है, इससे मुझे
गौर माता जो होती हैं उनको रख देना है। जो मिट्टी की गौर माता बनाई जाती हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बनाई है, लेकिन हमारे यहाँ पे मिट्टी की गौर माता बनती हैं। अगर आपके यहाँ पे मिट्टी की गौर माता नहीं बनते हैं तो आप जो है इससे तारन को रख दे दीजिएगा। तारे जो 6-7 बजे के आसपास निकलते हैं ना, तो जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आप सबसे पहले तारन को रख दे दीजिएगा। जो दूसरा वाला जो आपकी तरफ आया करवा, उससे आपको चंद्रमा को रख देना होता है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल तरह से करवा चौथ के व्रत की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरह से मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपने घर में अकेले हैं तो आप इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। और एकदम ये संपूर्ण पूजा है जिसे कि हम अपने घर में करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। जय माता दी, जय करवा चौथ माता।